के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर चित्रकूट से है, जहां चित्रकूट जनपद में बांदा लोकसभा सीट से इंडी गठबंधन के सपा प्रत्याशी शिवशंकर सिंह पटेल ने अपना चुनावी कार्यालय चित्रकूट के गंगा जी रोड पर खोला है, जिसका उद्घाटन इंडी गठबंधनों के जिला अध्यक्षों ने किया। बता दें कि इस दौरान इंडी गठबंधन के सपा प्रत्याशी शिवशंकर सिंह के बार बार टिकट कटने की अफवाह को उन्होंने विपक्षियों की साजिश बताई है, जिसके बाद सपा प्रत्याशी शिवशंकर सिंह ने भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि उनके टिकट कटने को लेकर ये लगातार अफवाह उड़ाई जा रही है और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनको ही प्रत्याशी के रूप में बांदा चित्रकूट भेजा है। वहीं उन्होंने बीजेपी को लेकर कहा है कि इन्होंने कोई विकास नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ नाम बदलने का काम किया है, चाहे वो चित्रकूट के सबरी जल प्रपात या डायल 100 पुलिस का नंबर या फिर 108 एम्बुलेंस का नंबर बदलना हो। इन्होंने जनता का विकास नहीं किया है और ना ही एक भी नहर की खुदाई करवाई है जो किसानों के हित में हो। लेकिन हाँ, इन्होंने हमारे बांदा की केन नदी को जरूर खोदा है और केन नदी इतनी खुद गई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। देखिए, जनता का समर्थन मैं जितने गांव में गया हूं उतने गांव में मुझे लग रहा है कि अगर मैं 2/3 कहूँगा तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मिल 2/3 रहा है। लेकिन आधे से ज़्यादा तो मुझे समर्थन जनता का प्राप्त ही है। जिन भी गांव में आप लोग भी कभी जाने का मौका मिला होगा तो समझ में अपने आप आ रहा है, क्योंकि जो ये सरकार है, इस सरकार के जो कारनामे हैं, चाहे महंगाई रही हो, चाहे भ्रष्टाचार रहा हो और चाहे बेरोजगारी रही हो, ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि इन मुद्दों को लेकर के हम ये मुद्दा जनता के सामने रखें और चाहे ना रखें। आज ये जो मोबाइल चला है, इससे एक माने ऐसे सियाने लोगों को जो मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं, उनको भी ये पता है ये सारे मुद्दे, और उन मुद्दों के एवज में जनता भारतीय जनता पार्टी को बदलना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और प्रत्याशी के भी खिलाफ है। इसलिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को इस बार भारी मतों से जिताने का मूड बना चुकी है और मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मिलेगा और आधे में सारे लोग रहेंगे। 4 बार आई हैं और आपके चैनलों में भी आई हैं, अब अखबारों में भी आई हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये अफवाहें हैं, केवल आपका चुनाव गड़बड़ करने के लिए ये सब फैलाई जा रही हैं। आप जाइए, न टिकट बदलेगा और न बदला है। आप जाओ, अपने चुनाव लड़ो और इन अफवाहों के चक्कर में तुम ना पड़ो। इसलिए मैं आज पुनः कहना चाहता हूँ कि आज जो फिर अफवाह एक आई है, वो अफवाह केवल अफवाह है, कहीं उसमें कोई तत्व भावना नहीं है। इन अफवाहों के पीछे है कौन लोग? अब अफवाहों के पीछे तो मैं नहीं जानता हूँ कौन लोग हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो लोग हैं जो टिकट चाहते हैं या अन्य दलों के भी लोग हैं। भाई अभी इसके पहले मानवर भैरव जी ही टिकट के चक्कर में सपा में थे, जिनका आपके यूट्यूब में भी चला था और उसमें फ़ोटो वगैरह भी बाकायदे पड़ी थी। उसी को लेकर के मैं मानवर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास गया था कि ये कटिंग है पेपरों की और ये चैनल हैं और ये हमारे यूट्यूब में भी पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा था यही कि जाओ तुम, ये केवल अफवाहें हैं और मैंने टिकट पहले नंबर पर आपको दिया है और आप ही प्रत्याशी रहोगे, दूसरा कोई प्रत्याशी नहीं रहेगा। तो पार्टी में गुटबाजी तो नहीं है? हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी है ही नहीं है, और अगर कहीं रही होगी पहले तो उसकी मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, इस चुनाव में गांव-गांव जाकर माफी मांग रहा है, वजह क्या है? उसने कुछ गलतियां की होगी तभी माफी मांग रहा है। हम तो सीधी बात कहते हैं कि मैं भी मंत्री रहा हूँ, मेरी पत्नी जिला पंचायत के अध्यक्ष रही है, मेरा भतीजा ब्लॉक प्रमुख रहा है, और हमें आपके सामने नहीं, हम चाहे रामलीला के मंच हों, चाहे नुक्कड़ सभाएं हों, चाहे बड़ी बड़ी सभाएं हों, हम सब में यही कहते हैं कि हमारे ऊपर भी किसी प्रकार कोई दाग नहीं है। हम 10 रुपये की जनता के गुनहगार नहीं हैं। हम आज जनता के बीच में खुले मन से घूम रहे हैं और जनता का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं, उनका स्नेह प्राप्त कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, जो गठबंधन लड़ा था मैं उसकी बात तो नहीं करता हूँ क्यों नहीं जीत पाया था, लेकिन अभी ये जो चुनाव अभी विधानसभाओं के हुए हैं,
इनका जो भाजपा को वोट मिला है, जो हमको वोट मिला है सपा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को, आप देख लीजिए। उस समय भी हम अगर पूरा वोट जोड़ा है तो इनसे ज़्यादा वोट पाए हैं। और इस बार तो और भी हमारे सारे विधायक खाली हैं और सारे लोग लगे हुए हैं। इंडिया गठबंधन जैसे ये हमारा जो ये छपा रखा है, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। इन्होंने कुछ किया नहीं है नाम बदलने के अलावा, चाहे वो सबरी जलप्रपात का नाम रहा हो, चाहे 100 नंबर को 108 नंबर 112 नंबर करने का काम किया हो। तमाम जगहों के नाम बदलने के अलावा विकास का काम कहीं हुआ नहीं है। एक भी नहर नहीं खुदी जो किसानों के हित की बात होती। हाँ, नदी जरूर खुदी है। नदी तो इतनी खुदी है, केन नदी हमारी, कि जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ गड्ढों के अलावा नदी दिखाई नहीं देती। लेकिन किसानों के लिए कहीं कोई काम नहीं है, न तो एक नहर खुदी है, रोडों में गड्ढे आज भी दिखाई दे रहे हैं। अभी बेरोजगारी, महंगाई। भाजपा के एक मंत्री आए हुए हैं, एक शर्मा जी, उन्होंने कहा कि हम सनातन के रक्षक है और दूसरे वाले भी सनातन विरोधी हैं। इनको क्या कहेंगे आप? इनके पास और बचा क्या है? सनातन, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा बचा क्या है? और अभी आप ही लोगों ने छापा था कि जो ये राम मंदिर बना उसके लिए गांव-गांव से कहीं शिला पूजन के नाम पर हुआ, कहीं गंगा जली के नाम पर हुआ, कई तमाम चीज़ें यहाँ से बहुत सारा धन गया और उस धन का कोई हिसाब किताब नहीं है। जो ज़मीन खरीदी जाती है आज 1 करोड़ की, कल दूसरे दिन वही तिगुने भाव में बेची जाती है। तो ये गठबंधन को सनातन विरोधी बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं ना, ये उनका काम है बोलना। वो तो बोलबे करेंगे कि हम आतंकवादी हैं, हम देश विरोधी हैं, हम गाय माता के विरोधी हैं, ये तो हमें बोलबे करेंगे। और जो जहाँ से गाय का बीफ बिकता है उनसे चंदा लेते हैं तो क्या ये बहुत अच्छे हैं, विरोधी नहीं है। दूसरी चीज, आज गाय के लिए देखिए